उत्पान और अधिगम स्थानांतरण के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे कहा जाता है व्यवहारवादी सिद्धांत, और एक होती है उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत, जिसे दूसरा नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है ये एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इसमें आते हैं एक तो पुनर्वलन वाले सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, और एक आते हैं अपुनर्वलन सिद्धांत, जिसमें गुथ्री का सिद्धांत और जेबी वॉटसन का सिद्धांत। इसके बाद में है उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत में है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत में आते कोहलर का सिद्धांत है, अल्बर्ट भांडूरा का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत और कुर्ट लेविन का सिद्धांत है। अब अपन देखते हैं कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत, एक नोट के रूप में देख सकते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत क्रिया पर और संज्ञानात्मक सिद्धांत चिंतन पर बल देते हैं। जो व्यवहारवादी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वो क्रिया या कार्य करने के ऊपर बल देते हैं, जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत चिंतन पर बल देते हैं। अब व्यवहारवादी सिद्धांत में पहला अपन देखते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यह सिद्धांत 1913 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, जिन्होंने अपनी पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया 1913 में। थॉर्नडाइक ने अपना कार्य दो विश्वविद्यालय में पूरा किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर किया था। इस प्रयोग में क्या है अपन संक्षिप्त में समझ सकते हैं। एक भूखी बिल्ली थी, उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे में बंद करने के बाद में पिंजरे के बाहर की ओर मछली का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली जो भूखी थी वो पिंजरे में बार बार अनुक्रिया कर रही थी मछली के टुकड़े को पाने के लिए। फिर बार बार अनुक्रिया करने के फलस्वरूप, अभ्यास के फलस्वरूप उसे सफलतम प्रयास मिल गया और पिंजरे की चिटकनी खुल गई और बिल्ली ने जो मछली का टुकड़ा था वो पा लिया। इसमें देखो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछने लायक है कि इस सिद्धांत में चालक का कार्य कौन कर रहा है। जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है इसमें चालक का कार्य कर रही है भूख, जो उसे एक बिल्ली को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। चालक मोटिव जिसे कहा जाता है, और ये अपने कार्य को प्रेरित करने के लिए मोटिवेट कर रही है। इसके बाद में पुनर्वलन का कार्य, जो इसमें फीडबैक का कार्य दे रहा है वो है मछली का टुकड़ा। मछली को टुकड़े को देख के बिल्ली क्या कर रही है, अपने कार्य के लिए प्रेरित हो रही है। इसके बाद में बाधा है पिंजरा, इसमें एक बाधा है पिंजरे के खुलने की। इसका लक्ष्य है मछली का टुकड़ा पाना। और उद्दीपक का कार्य, इसमें पूछा जा सकता है कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में उद्दीपक का कार्य कौन कर रहा है, मछली का टुकड़ा। इसके बाद में सफलता है पिंजरा या चिटकनी का खुलना। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जो उद्दीपक है वो कार्य करने के लिए, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। सीखने में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के अनुसार अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। सीखना संबंध स्थापित करता है और ये कार्य मस्तिष्क से करता है। इम्पोर्टेंट है, इसमें सीखना है वो संबंध स्थापित करता है। इस सिद्धांत के अन्य नाम देखते हैं। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के अन्य नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, बॉन्ड लर्निंग थ्योरी, सीखने के संबंध का सिद्धांत, क्योंकि इसमें अनुक्रिया व चिटकनी के बीच में संबंध स्थापित है। वह जो बिल्ली अनुक्रिया कर रही है और जो पिंजरे की चिटकनी, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ है। इस कारण इसे दूसरा नाम बोल सकते हैं सीखने का संबंध सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत क्यों किया गया है, क्योंकि क्रिया के दोहराने के कारण जो क्रिया है वो बार बार दोहराई जा रही है, इसके कारण इसे आवर्ती का सिद्धांत कहा जाए। इसके बाद में संयोजनवाद का सिद्धांत। एक है चयन का सिद्धांत, सही अनुक्रिया का चयन कर आगे बढ़ने के कारण, जो सही अनुक्रिया है उसका चयन करके आगे बढ़ने के कारण इसका नाम दिया है चयन का सिद्धांत। एक है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके बाद में बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बार बार एक ही प्रतिक्रिया हो रही है तो बहु प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम। इनमें से कोई सा भी नाम पूछ सकते हैं कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का अन्य नाम बताइए। ट्रिक के माध्यम से अपन जान सकते हैं कि प्रयास करके अच्छे संबंध चुनो। इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या महत्व है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इस सिद्धांत में बार बार अभ्यास पर जोर दिया जाता है, बार बार प्रयास किया जाता है। ये सिद्धांत मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है।
ये सिद्धांत प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं उनके लिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत उपयोगी है। ये गणित विषय में उपयोगी है। इसके द्वारा परिश्रम और सहनशीलता के गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों में परिश्रम और सहनशीलता के गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत से स्वयं अध्ययन करने की भावना विकसित होती है। सेल्फ स्टडी करने की क्षमता विकसित होती है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या की गई? ये सिद्धांत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। ये सिद्धांत है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि इसमें चिंतन का बहुत कम महत्व दिया गया है। ये बार बार प्रयास के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये सामाजिक अध्ययन विषय में उपयोगी नहीं है। ये सिद्धांत चिंतन की अवहेलना करता है। ये इसकी आलोचनाएं की गई। इसके बाद में इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखते हैं सिद्धांत से जुड़े हुए प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित। कौन सा उदाहरण उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का नहीं है? मतलब प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का कौन सा उदाहरण नहीं है? हाथ पैर चलाना, अध्यापक के आते ही विद्यार्थियों के द्वारा खड़े होना, परीक्षा की तारीख घोषित होना और परीक्षा की तैयारी करना, कांटा लगने पर पैर हटाना। तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? हाथ पैर चलाना, क्योंकि इसमें कोई उद्दीपक ही नहीं है, डायरेक्ट अनुक्रिया हो रही है। उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया हो तो वो होता है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 2 देखो, कौन सा उदाहरण प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? इतिहास की तिथियां याद करना, आयत त्रिभुज की परिभाषा याद करना, इतिहास में शासकों का कालक्रम याद करना, जनसंख्या घनत्व का सूत्र याद करना, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपायों पर विचार करना। जो ये विचार करना मतलब इसमें आ गया विचार करना, चिंतन करना, वो होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत में। तो ये है व्यवहारिक सिद्धांत, इसमें ये विचार करना शामिल नहीं है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन संख्या 3 है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है छोटे बच्चों के द्वारा जूते की लेस बांधना सीखना। ये है सही है, प्रयास के द्वारा सीखते हैं बच्चे। टाई की गांठ बांधना से ये भी प्रयास के माध्यम से सीख रहे हैं। छोटे बच्चों के द्वारा चम्मच से खाना खाना सीखना, ये भी प्रयास के द्वारा होता है। युद्ध की रणनीति बनाना, ये चिंतन के ऊपर आधारित है, अतः ये इस सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में सेकंड सिद्धांत है पावलोव का सिद्धांत, वो अपन कल देखेंगे।